नमस्कार, प्रवास अक्षर न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। भारत और कनाडा के लगातार बिगड़ते रिश्तों से पंजाब के कई परिवारों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल पंजाब के लाखों परिवारों का कनाडा से गहरा नाता है। इनमें से कुछ के बच्चे या तो वहां पढ़ रहे हैं या दाखिला लेने के सपने देख रहे हैं। कई परिवारों के सदस्य बेहतर नौकरी और पैसों की चाह में कनाडा में ही बस गए हैं। हम आपको बता दें कि भारत ने सोमवार को 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और अपने उच्चायुक्त और अन्य अधिकारियों को कनाडा से वापस बुलाने की घोषणा की, जिन्हें वहां निशाना बनाया जा रहा है। भारत और कनाडा के बीच बढ़ते कूटनीतिक विवाद ने कई परिवारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। दरअसल कनाडा पढ़ाई और नौकरी के लिए बसने के लिहाज से पंजाब के लोगों के पसंदीदा देशों में से एक है। दोआबा क्षेत्र कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर, जो कि नवा शहर के बहुत से लोग विदेश में मुख्यतः कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में बसे हुए हैं। होशियारपुर के गौतम नगर निवासी कुणाल सैनी ने ताज़ा घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए कहा है कि कनाडा में पढ़ाई के उसके सपने पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। कुणाल की बहन कनिका सैनी 3 साल पहले छात्र वीजा पर कनाडा गई थीं। वह अपने भाई को कनाडा में भारतीय छात्रों द्वारा झेली जा रही चुनौतियों के बारे में लगातार जानकारी दे रही हैं। कनिका ने कुणाल को बताया कि कनाडा सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें छात्रों के लिए हर हफ्ते 20 घंटे की कार्य सीमा तय करना शामिल है। इससे खास तौर पर उन छात्रों पर असर पड़ा है जो साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और कनाडा में रहने का खर्च उठाने के लिए काम करने को मजबूर हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए कुणाल ने कनाडा में पढ़ाई की अपनी योजना त्यागने और उच्च शिक्षा के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करने का फैसला किया है। हम आपको बता दें कि कनाडा सरकार ने इस साल सितंबर में साल 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के वास्ते अध्ययन परमिट में कटौती की घोषणा की। उसने 2024 में 4.85 लाख नए अध्ययन परमिट के लक्ष्य से 10% कम अध्ययन परमिट जारी करने का फैसला किया। एक अनुमान के मुताबिक पढ़ाई के लिए कनाडा का रुख करने वाले लगभग 70% भारतीय छात्र पंजाब के होते हैं। होशियारपुर के रेड रोड इलाके में रहने वाले अरविंद शर्मा ने कनाडा में भारतीयों के समक्ष उत्पन्न अनिश्चितता को लेकर फिक्र जाहिर की है। अरविंद शर्मा के बेटे गोपाल को कनाडा में स्थायी निवासी का दर्जा मिल चुका है और वह भी दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव से चिंतित हैं। अरविंद शर्मा को डर है कि कूटनीतिक गतिरोध के कारण कनाडा और भारत दोनों ही देशों में भारतीयों के लिए अपने रिश्तेदारों के पास जाने के वास्ते वीजा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। होशियारपुर निवासी गुलशन बत्रा ने बताया कि उसकी बेटी सभ्य बत्रा इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए 1 साल पहले अध्ययन परमिट पर कनाडा गई थी। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की दुकान चलाने वाले गुलशन ने कहा कि सभ्य ने कनाडा की नीतियों में हाल फिलहाल में आए बदलावों पर चिंता जताई है, जिसमें स्थायी निवास आवेदनों और अध्ययन परमिट में कटौती शामिल है। कपूरथला निवासी ऋषिपाल, अमनदीप और मदन लाल के बच्चे भी अध्ययन परमिट पर कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। इन तीनों ने बताया कि उनके बच्चों को कार्य परमिट को बढ़वाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे कनाडा में अपने बच्चों से मिलने के लिए आगंतुक वीजा भी नहीं हासिल कर पा रहे हैं। वहीं कनाडा में पढ़ाई के इच्छुक फगवाड़ा के एक छात्र ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि दोनों देशों को आपसी सहमति से सभी विवाद सुलझा लेने चाहिए। उसने कहा, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक गतिरोध जारी रहने के मद्देनजर मैंने पढ़ाई के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार करना शुरू कर दिया है। फगवाड़ा के एक शोरूम मालिक ने कहा, भारतीय प्रवासियों के स्वदेश आने का मौसम शुरू हो गया है। आभूषण विक्रेता, कपड़ा व्यवसायी और अन्य व्यापारी इस मौसम में अच्छी कमाई करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय पंजाब खासकर दोआबा क्षेत्र की यात्रा करते हैं और जमकर खरीदारी करते हैं। उसने कहा, हालांकि भारत कनाडा संबंधों में कड़वाहट से अनिश्चितता पैदा हुई है और संभव है कि कनाडा में रह रहे कई प्रवासी भारतीय इसके चलते भारत आने की अपनी योजना टाल दें, जिससे कारोबार प्रभावित होगा। कपूरथला के ट्रैवल एजेंट इंद्रपाल सिंह ने बताया कि कनाडा में अपने बच्चों से मिलने के इच्छुक अभिभावकों को आगंतुक वीजा हासिल करने के लिए 4 से 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि का सामना करना पड़ रहा है। अमृतसर की ट्रैवल एजेंट प्रभोजोत कौर ने आशंका जताई है कि भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों से वीजा जारी करने की प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसी तरह की प्रतिक्रियाएं अन्य लोगों की भी रहीं। सर, हम ये सोचते हैं कि अगर हम भी कल की डेट में वहाँ पे स्टडी के पर्पज से जाना चाहते हैं और हमारा वहाँ पे जाके सेटल होते हैं, अब ये चीज नहीं हो पा रही है, तो कोई भी बच्चा अगर जाना चाहे तो उसको काफी दिक्कतें आ रही है। और कनाडा तो सबके प्रेफरेंस में होता है कि हम कनाडा जाएं, फर्स्ट सबका यही होता है। हाँ, पंजाब हरियाणा में सबका यही होता है कि हम कनाडा में जाएं, वहाँ जाके स्टडी करें, सेटल होएं, अपना करियर बनाएं। तो इस चीज में दिक्कत आ रही है सबको। जल्द से जल्द सुधार होना चाहिए। जैसे पहले इजिली वीजा आते थे, जाते थे, वही चीज फिर से होनी चाहिए। देखो, ये जो चल रहा है, जो राजदूत बुलाना, ये करना, ये तो पॉलिटिकल मोटिव भी है। और जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब के लोग, बच्चे हमारे, कोई +2 के बाद जा रहा है, कोई ग्रेजुएशन के बाद जा रहा है, तो हमारा पंजाब यूथ है जो सारा, मतलब पंजाब खाली हो रहा है। और यहाँ बूढ़े माँ बाप अकेले रह जाते हैं, तो वहाँ बच्चे आ जाते हैं। अभी पिछले 6 तारीख को मेरे सगे भाई को, डॉक्टर कमलजीत सिंह धालीवाल,
उसका बेटा कनाडा में है, तो उसको अचानक कुछ प्रॉब्लम आई, फिजिकल प्रॉब्लम, तो उनकी डेथ हो गई। तो देखो भी अब जिस बाप ने इतनी मेहनत करके बच्चे को कनाडा भेजा, तो उसकी मौत होगी, तो वो कनाडा से बेटा आ नहीं सका। तो इसी कारण ऐसे कई मतलब पंजाब में पहले तो अतवाद था, अब गैंगस्टर हैं, अब जो बच्चे हैं इससे तंग आके सब कनाडा, बाहर अमेरिका जा रहे हैं। तो ये पंजाब के लिए बड़ी मतलब शर्म की बात है। जाना नहीं चाहते, मजबूरी बन गई है, और मजबूरी बनने के कारण वहाँ लोग अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण वो खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा गलत बात है ना, वहाँ पे जॉब नहीं है, तो बेचारी मजबूर है, इतना माँ बाप का पैसा लगा के गई हैं, तो ना वापस आ सकती हैं। देखो जी, जैसे बच्चों हमारे कनाडा में कुछ तो अभी एजुकेशन बेस गए हैं, कुछ की पीआर नहीं है, कुछ नहीं है, उनके लिए तो एकदम मतलब सुसाइडल केस बन रहे हैं। हाँ, कनाडा हमारा माल जाता है, वहाँ पे बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, यहाँ से बच्चे जा रहे हैं, अच्छा वहाँ काम कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है वहाँ पे। अगर ये मसला कोई सामने आता है, राजनीति से प्रेरित है कोई भी बात, राजदूत जो वापस बुला लिए हैं, या कोई राजनीति से प्रेरित कोई बात है, अगर हमारे लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे तो उतना नुकसान तो है ही है। हमारे देश का भी नुकसान है, बच्चों का भी नुकसान है। जो परिवार बढ़िया वहाँ जाके लाइफस्टाइल जी पाते हैं, वो यहीं फिर बेचारे रह जाएंगे। तो उसको थोड़ा सा देखना चाहिए, कवर करना चाहिए भी ये मसला आगे ना बढ़े ज्यादा। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना, हाँ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, इसको संभालना चाहिए, आराम से करना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया। आधे से ज्यादा पंजाब वहाँ है। हाँ बिल्कुल जरूरी है, वहाँ पे जो ढंग है यहाँ पे वो नहीं है। जो अगर कोई जा रहा है तो अच्छा लाइफस्टाइल वहाँ पे जी रहा है, तभी जा रहा है। हाँ तभी वो जा रहा है बच्चा, पढ़ाई भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है वहाँ पे, तो ये चीज आपके है। रिलेटिव होंगे वहाँ? हाँ रिलेटिव अपने भी हैं, हमारा माल भी जाता है वहाँ पे, काम हम करते हैं वहाँ पे, भेजते हैं, हाँ सब भेजते हैं। तो ये इससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपको लगता है कि राय- पड़ेगा तो जरूर, हाँ जरूर पड़ेगा, हाँ ठीक होना चाहिए मसला, कोई झगड़े की तरफ जाना ही नहीं चाहिए ये क्या लगता मसला। है वहाँ पे इलेक्शन है तो हाँ लगता है कि राजनीति शायद टाइम बीइंग के लिए हो सकता है भाई कुछ मसला उठा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं हो जाएगा सेट, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। होना भी चाहिए, दोनों सरकारों को हाँ सेटिंग करनी चाहिए आपस में, कोई ज्यादा इसको वो नहीं करना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।